आखिर इमरान खान के लिए अदालत से बड़ी और अच्छी खबर आ गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज ही रिकॉर्ड फ्राहम करने का हुक्म दे दिया गया है। इमरान खान माफ़ी मांगने वाले हैं या नहीं, इमरान खान माफ़ी क्यों मांगें। इमरान खान की माफ़ी के हवाले से एक नई सियासी कोशिशें और सियासी बहस छिड़ चुकी है कि इमरान खान 9 मई में माफ़ी मांगने वाले हैं। डकी भाई की गिरफ्तारी के बाद एक और अहम तरीन गिरफ्तारी होने वाली है। अगला नंबर किसका है, ये खबर आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल अब्बास बलोच और अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। लेकिन रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। पाकिस्तान में आज की जो बड़ी खबर है वो इमरान खान के हवाले से है। इमरान खान के केसेस में आज एक बड़ी अदालत लगी है और उस बड़ी अदालत ने इमरान खान को रिहाई फराहम करनी है। सुप्रीम कोर्ट में आज इमरान खान के 9 मई के केसेस के हवाले से अहम और बड़ी समाअत जो है वो होनी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी पहुंच गया वहाँ पर, हुकूमती जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो भी वहाँ पर पहुँच गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा और इमरान खान की बहन जो हैं अलीमा खान, इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, वो भी वहाँ पर पहुँची और भी बहुत सारे सीनियर क़यादत पहुँचे। दिलचस्प सूरत हाल उस वक़्त बनी जब वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी पहुँचे और याह्या अफरीदी साहब जब वहाँ पहुँचे तो फिर उसके बाद ये समाअत होनी थी, लेकिन उन्होंने कहा रुक जाएं, अभी समाअत का सिलसिला तो शुरू करती हैं। लेकिन रिकॉर्ड क्या फ्राहम किया है, क्या रिकॉर्ड दिया है। इमरान खान के वकील सफाई की जानिब से ये कहा गया कि हमने कुछ रिकॉर्ड जो है वो फ्राहम कर दिया गया है और बकिया रिकॉर्ड भी जो है वो फ्राहम कर दिया जाएगा। और 9 मई के मुकदमात में इमरान खान की जो ज़मानत है वो मंजूरी की बजाय खारिज हो गई थी, लाहौर हाई कोर्ट से खारिज हुई, फिर अब उसके बाद अब चली गई है सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट्स के बाद केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया। इसकी खबर मैं आपको पहले दे चुका था और वो खबर आज तो सच साबित हो गई है। यानी कि मेरे वीलॉग से आपको बहुत सारी खबरें वो मिलती हैं जो कि सदाकत पर मबनी होती हैं, गुमराह कुन नहीं होती। बहुत सारे लोग गुमराह कुन खबरें देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान जो हैं उनकी रिहाई के हवाले से एक वाहिद रास्ता ये है कि 9 मई में उनको क्लीन चिट मिलनी चाहिए और उनकी ज़मानत मंजूर होनी चाहिए। जब 9 मई के 8 मुकदमात या 10 मुकदमात जितने भी उनके ऊपर हैं उनमें उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है तो बाकी केसेस ऑलरेडी जो हैं वो पहले से ख़त्म हो चुके हैं, तो इमरान खान को जल्द रिहाई होगी। जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने जो है वो आज गुफ्तगू की, लेकिन उन्होंने कहा मुनासिब यही है कि आप मज़ीद रिकॉर्ड जो है वो आज ही फराहम कर दें और उसके बाद हम इसको समाअत जो है वो आगे मुलतवी कर देते हैं। थोड़ी सी बहस भी हुई, थोड़ी सी बातचीत भी हुई, गुफ्तगू भी हुई और उसके बाद फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से भी हमें भर ली गई और इमरान खान की अपीलों पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो समाअत करनी थी, जो फ़ैसला देना था या समाअत करके फ़ैसला देना था, वो अब मज़ीद खटाई में तो पड़ गया है लेकिन वो जल्द आने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपीलों जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इमरान खान की ज़मानतें मंजूर करने की अपीलें दायर की गई हैं उनकी समाअत अब जो है वो बुध के रोज़ होगी। बुध के रोज़ दोबारा से इमरान खान के केसेस पर समाअत होगी और आज ही अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया कि पीटीआई के लोग जो हैं वो तमाम शवाहिद रिकॉर्ड फराहम कर दें और जो प्रोसिक्यूटर हैं हुकूमत के या पुलिस के दीगर अदारों के वो इस जवाब को पढ़ लें। फिर उसके बाद हमारे लिए समाअत में मज़ीद आसानी भी होगी और इस पर समाअत का आगाज़ होगा 11 बजे, 11:30 बजे अब ये समाअत होनी जा रही है। बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, इमरान खान की ज़मानतें मंजूर भी हो सकती हैं, लेकिन अगर खारिज हो जाती हैं तो ये आखिरी मौका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और फिर 9 मई में आगे क्या होगा ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। तो अब दूसरी खबर की तरफ चलते, इमरान खान माफ़ी मांगने वाले हैं या नहीं। 9 मई में इमरान खान से माफ़ी मांगने के मुतालबे किए जा रहे हैं, हुक्म दिया जा रहा है, हिदायत की जा रही है, लेकिन इमरान खान 2 साल से माफ़ी नहीं मांग रहे हैं और अब मज़ीद भी नहीं मांगेंगे। इसकी तस्दीक इमरान खान की अपनी बहनों ने कर दी है। उन्होंने कहा इमरान खान से ये माफ़ी मांगेंगे, चंद दिन रुक जाएं। इमरान खान की बहन नूरीन
न्यासी और इमरान खान की बहन हलीमा खान जो हैं उन्होंने गुफ्तगू की है। लेकिन इसके अलावा ये इमरान खान से 9 मई की माफ़ी मंगवाने का मतलब क्या है? क्या रियासत फेस सेविंग चाहती है? क्या रियासती अदारे फेस सेविंग चाहती हैं? क्या रियासती अदारे अब बेबस हो गए हैं कि बस इमरान खान के ख़िलाफ़ और कुछ नहीं निकल सकता? अब इमरान खान की रिहाई के बगैर मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता, जमहूरियत को बहाल नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। शायद यही सोचा जा रहा है, जिस पर हुकूमत जो है, हुकूमत के लोगों को आप देखें तो बार बार डायलॉग की बातें करती हैं, मुज़ाकरात की बातें करती हैं, लेकिन पीटीआई के लोग कहते हैं कि इनके तो बस में कुछ नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकती हैं, तो इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा सकते हैं, तो इनसे हम मुज़ाकरात किस बात की करें या मुज़ाकरात क्यों करें? और इमरान खान भी पहले इनके हवाले से जवाब दे चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा इमरान खान को राज़ी किया गया कि इनसे मुज़ाकरात कर लिए जाएँ, लेकिन जब इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई तो उन मुज़ाकरात को बेनतीजा करार देकर ख़त्म कर दिया गया। और पोजीशन अब ये पहुंची है कि माफ़ी इमरान खान मांगने वाले हैं। क्या इमरान खान माफ़ी मांगेंगे 9 मई के मुकदमात में? क्या इमरान खान 9 मई के मुकदमात में माफ़ी मांगेंगे? अब इस पर एक बहस छिड़ चुकी है। कुछ साफ़ी जो हैं वो अपने कालम लिख रहे हैं। सुहेल वड़ैच ने कालम लिखा, तो उस पर ज़बरदस्त लोगों ने जवाब दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये इस बात पर बसीद हैं कि बानी पीटीआई किसी सूरत भी माफ़ी नहीं मांगेंगे। अडयाला जेल में 2 साल पाबंद सलासल रहने के बावजूद भी वो अगर माफ़ी मांगेंगे तो फिर उनकी सियासत पर जो है वो दांव पर लग जाएगी। अगर उन्होंने माफ़ी मांगनी होती तो वो शुरू में मांग सकते थे, फिर शुरू में मांग सकते थे, फिर आधे टाइम में मांग सकते थे, लेकिन इमरान खान ने तो कोई माफ़ी नहीं मांगी। और इमरान खान ये कह रहे हैं, बार बार अडयाला जेल से ये पैगाम जारी कर रहे हैं और इमरान खान ये वाज़ेह कर रहे हैं कि अगर मैं माफ़ी मांग लेता हूँ तो जुर्म साबित हो जाता है, तो लिहाजा मैं किसी चीज़ की माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो इमरान खान ने तो 2 टोक जो है वो जवाब दे दिया है। इमरान खान ने जो 2 टोक है वो वाज़ेह भी कर दिया, लेकिन फिर भी इमरान खान की माफ़ी जो है वो चाहिए, फिर भी इमरान खान की माफ़ी चाहिए। और अपना फेस सेविंग जो है वो शायद कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से और राष्ट्रीय अदारों की तरफ से। इमरान खान ने माफ़ी नहीं मांगनी, ये फ़ाइनल हो गया है। हुकूमती लोग डायलॉग की बात कर रहे हैं, डायलॉग तो हो सकती है वो रियासत से हों या इस्टेब्लिशमेंट से हों या किसी से भी हों, लेकिन इमरान खान माफ़ी नहीं मांगने वाले हैं। अगर इमरान खान किसी बात पर राज़ी भी होते हैं तो वो सीधी सीधी माफ़ी नहीं होगा, उसका अंदाज़ अलग होगा। बहरहाल ये ख़बर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बता रहे हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर किए। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान की जानिब से जो पैगामात दिए गए हैं वो भी मैंने आपके सामने रखे हैं कि इमरान खान जो है वो 9 मई में किसी सूरत भी माफ़ी नहीं मांगने वाले हैं। और 9 मई में माफ़ी ना मांग कर भी वो इस वक्त जो है वो अडयाला जेल के अंदर लीडर की तरह जो है वो जी रहे हैं। और उनकी अभी भी वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, उनकी सपोर्ट और उनके हक़ में जो लोग बातें कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि अभी इस वक्त मुश्किलात जो हैं वो पार्टी सियासियों के जो सियासी पार्टीज़ हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनके लिए आने वाली हैं। ये आइंदा चंद रोज़ में या आइंदा चंद महीनों में बहुत सारी ख़बरें जो हैं वो अब खुल कर सामने आएंगी। 27वीं तरमीम के हवाले से फैसल वाडा साहब जो हैं वो बार बार कह चुके हैं कि जब 27वीं तरमीम आएगी कोई सामने नहीं खड़ा होगा, और 27वीं तरमीम जो है उसका ना कोई रास्ता रोक सकता है और ना ही 27वीं तरमीम के हवाले से कोई किसी किस्म की मुखालफत कर सकता है। तो लिहाजा 27वीं तरमीम जो है वो आने वाली है। ये फैसल वाडा जो है एक शो में अपनी 27वीं तरमीम की गुफ्तगू कर रहे हैं और 27वीं तरमीम की नवीद सुना रहे हैं। लेकिन इसी का सवाल पूछ लिया गया है जो इसाक डार साहब हैं उनसे, और इसाक डार साहब जो हैं वो इसकी तरदीद करते हुए नजर आए। इसाक डार कहते हैं हमसे 26वीं जो आईनी तरमीम है वो अभी तक हज़म नहीं हो रही है, तो हम 27वीं कैसे लाएंगे? मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है, मुल्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुल्क में हर सूरत हाल अच्छी, क्योंकि उनकी हुकूमत है, उनके वाह वाह के नारे लग रहे हैं क्योंकि उनकी हुकूमत है। और इसाक डार को लग रहा है कि हुकूमत ठीक चल रही है और इसमें अब 27वीं तरमीम ही नहीं आ सकती। इसाक डार और फैसल वाडा आपस में जो है वो दोनों का बयान आप देख लें। लेकिन अब जो आज राना सनाउल्लाह ने कहा, उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा नफ़रत की और गुस्से की सियासत देख लिए, लड़ाई झगड़े की सियासत देख लिए, कुछ नहीं मिला और अब डायलॉग होने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। ये राना सनाउल्लाह जो है वो टेबल पर बात करने की तजवीज़ भी दे रहे हैं, एडवाइस भी कर रहे हैं, नसीहत भी कर रहे हैं और खुले दामन जो है वो फैला कर हुकूमत की जानिब से कह रहे हैं कि पीटीआई के वाले जो हैं आए मुज़ाकरात करें।
और किस्सा वही है कि पीटीआई के लोग कहते हैं कि इनके पास में कुछ नहीं है, हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मारूफ यूट्यूबर डकी भाई की गिरफ्तारी के बाद एक और गिरफ्तारी होने वाली है, यह अफवाहें हैं, इस पर हम कुछ बात करेंगे। वसीम अकरम साबिक क्रिकेटर हैं, अच्छे बॉलर थे और उनकी बहुत सारे ऐड आप देख रहे हैं और उनका जो है वो तशहीर भी की जा रही है और उनके हवाले से भी एक एप्लीकेशन जो है वो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जो है लाहौर उसको दी गई है और ये फ़याज़ नामी शख्स है जिसने एप्लीकेशन दी है और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि वसीम अकरम जो हैं क्रिकेटर साबिक, उन्होंने एक जुआ खेलने वाली जो ऐप है उसकी तशहीर की है और न सिर्फ उसकी तशहीर की है बल्कि उन्होंने दरख्वास्त में ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि जो वसीम अकरम हैं वो उस कंपनी के एम्बेसडर के तौर पर उनके साथ मुआहिदा भी किया और ये कंपनी का नाम है जी बाजीजी, एक बिटकॉइन, एक जो बैटिंग कंपनी बाजीजी कंपनी एक भारतीय कंपनी है और इस पर जो है वो जुआ खेला जाता है। तो इसकी तशहीर की है और इसके एम्बेसडर के तौर पर हेड भी हैं, लिहाजा इनकी तशहीर करने पर इल्ज़ाम लगाया गया और इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने का कहा गया है। ये एप्लीकेंट की तरफ है, लेकिन इसी तरह की दरख्वास्त जो है वो एक डकी भाई के ख़िलाफ़ भी आई थी और डकी भाई पर जो इल्ज़ाम है उस पर इल्ज़ाम ये था कि वो उस कंपनी का हेड भी है और उसकी तशहीर भी कर रहा है और खैर वो तो गिरफ़्तार हो चुके हैं और उनसे तफ्तीश भी जारी है। और मज़े की बात यह है कि डकी भाई की किस्मत इतनी ख़राब हो गई है कि डकी भाई का 4 रोज़ का अब जिस्मानी रिमांड जो है वो ले लिया गया। पहले 2 रोज़ का मिला था, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनका जो है वो साइबर क्राइम जो नेशनल साइबर क्राइम है उनकी जानिब से लिया गया है, यानी 4 रोज़ मज़ीद उनको चाहिए और उन्होंने डकी भाई से कुछ चीज़ें निकालनी हैं और रिमांड की इस्तदा की गई थी 28 दिन की। नैब का केस होता था तो नैब के केसेस में 90 दिन की जो है वो इस्तदा की जाती थी और नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी वही लोग वही चेहरे वही सब कुछ है और इसमें अब इस्तदा की गई 28 रोज़ की, जिसको मुस्तरद करते हुए 4 रोज़ के जिस्मानी रिमांड जो है वो डकी भाई का दिया गया है और डकी भाई जो हैं वो 4 रोज़ अभी हवालात में बंद हैं और नेशनल साइबर क्राइम के पास हैं, उनके मेहमान बने हुए हैं। मेहमान क्या बने हुए हैं, उनसे पूछगछ की जा रही है, उनसे पूछना क्या है, उनके सारे असासे छानबीन की जा रही है और ये ख़बर मैं आपको पहले दे चुका हूँ। और आज जिस्मानी रिमांड जो है वो ताज़ा तरीन ख़बर है, लेकिन इसके बाद जो है वो डकी भाई पर मज़ीद जो है वो केस बन सकता है और जब जुडिशल होंगे तो फिर रिहा हो जाएंगे। ये डकी भाई वाहिद हैं कि ज़्यादा अब इस देर फंसे हैं, वरना जब पुलिस केस या दीगर केसेस होती थे तो इसमें फौरी तौर पर रिहा हो जाते थे। अब वसीम अकरम का नंबर आने वाला है और वसीम अकरम जो हैं उनकी तशहीर भी है और उनके एम्बेसडर मुआहिदा भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो क्या साबिक क्रिकेटर जो हैं वो भी गिरफ़्तार होने वाले हैं? क्या साइबर क्राइम नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जो है उनको भी गिरफ़्तार करेगी? क्या उनको नोटिस जारी किए जा चुके हैं? ये सारी चीज़ें जो है अभी खुफिया रखी गई हैं और जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है उनका यही कहना है कि साबिक क्रिकेटर जो वसीम अकरम है उनको नोटिस भिजवाने की तैयारी की जा रही है, उनको तलब किया जाएगा। अगर वो नहीं पेश होते तो फिर उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। 3 से 4 नोटिस जो है उनको भिजवाए जाएंगे, फिर उनका नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा, फिर वसीम अकरम साहब जहाँ भी ट्रैवल करेंगे उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। बहरहाल ये एक प्रोसेस है अभी तक, क्योंकि एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन के बाद क्या इक़्तिदाम उठाना है ये तो नेशनल साइबर क्राइम ने उठाना है, लेकिन डकी भाई से लग रहा है कि शायद कोई वसीम भाई पर भी एक्शन हो सकता है। और जिस तरह से अब नेशनल साइबर क्राइम जो है वो सारे फ्रॉड के केस, लोगों के साथ जो फ्रॉड हो रहा है उस सारे को छोड़कर अब शायद जो माल मता इकट्ठा करने वाले लोग हैं जुए के ज़रिए या जुए के यूट्यूब के ज़रिए उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। और ये नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जो साइबर क्राइम FIA साइबर क्राइम के नाम से जानी जाती थी, इसमें लाखों की तादाद में अब तक जो है वो एप्लीकेशन आपको जो है वो पेंडिंग नज़र आएंगी, लाखों की तादाद में जो है वो आपको एप्लीकेशन देते हुए लोग नज़र आएंगे, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता है। उसकी रीज़न ये एक नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जो है उनके पास शायद जो है वो अथॉरिटीज़ उस तरह की नहीं है, या जो गैर मुल्की ऐप्स हैं उन तक रसाई नहीं है, या फ्रॉड करने वालों को पकड़ने में इनको मुश्किल होती है। और जो इस तरह के यूट्यूबर हैं ये तो आसानी से नज़र आ जाते हैं और आसानी से गिरफ़्तार हो जाती है। तो अब देखना ये है कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जो है ये यूट्यूबर तो गिरफ़्तार कर रही है, वसीम अकरम के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करती है। और दूसरा, जो लोग यहाँ पर मुतासरीन हैं, जो हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशन यहाँ पर पड़ी हुई हैं और कई ऐसे वाक़यात मेरे सामने हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है और उनकी एप्लीकेशन पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। सबको सिर्फ एक ही पैगाम दिया जाता है, आपका जैश कैश जो है वो अकाउंट जो है वो हमने ट्रेस कर लिया, किस में मुलतवी हुए हैं वो तो उनको भी पता है, आगे बंदे गिरफ्तार नहीं हो रहे। ये थी आम तरीन खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।